हेलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 और 24 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और ये आखिरी के दो क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 3 के। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से करते चलना। सब पोटेंशियोमीटर पे है। सब पोटेंशियोमीटर में फार्मूला आपको बताया था, E1/E2 = L1/L2 याद रखो। जो मेन सेल होता है, बैटरी होती है, उसको ड्राइवर सेल कहते हैं। जो नीचे लगाते हैं उसको हम प्रैक्टिकल सेल, स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू हमेशा ड्राइवर बैटरी या ड्राइवर सेल से कम होती है। अगर ज़्यादा हो जाए या बराबर हो जाए तो सर्किट काम नहीं करता। उसके बाद मैंने बताया था, रट लो, समझ लो, याद कर लो कि जो स्टैंडर्ड सेल होता है उसके साथ हाई रेजिस्टेंस लगाने की वजह से नल पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। भले जिंदा मुर्दा किसी भी स्थिति में मैं मुझसे कोई पूछे, मुझसे मतलब कभी भी किसी कंडीशन में बिल्कुल जब बिल्कुल खत्म हो चुकी हो स्थिति, एकदम लाश पड़ी हो कहीं पे जाके, डेथ बॉडी, उसमें भी कोई मुझसे पूछते कि भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हाई रेजिस्टेंस लगाया उसकी वजह से नल पॉइंट में फर्क पड़ेगा, तुरंत उठ के बैठ जाऊंगा, कहूँगा ना, फिर लेट जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, रट लो हमेशा के लिए। फिर दूसरी बात, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, उसके हाई रेजिस्टेंस का काम क्या था? हाई रेजिस्टेंस का काम था कि वो करंट को रिड्यूस करता था, गैल्वेनोमीटर से चलने वाली करंट को। फिर कोई तुमसे पूछे ड्राइवर बैटरी है, ड्राइवर बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ऊपर यहाँ आता है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज कर दे तो नल पॉइंट में फर्क पड़ेगा, तो कहोगे हाँ, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा। तो मेरे बच्चों के सारी बात कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 शुरू करते हैं फिर कहानी। तो कहानी ये कहती है क्वेश्चन नंबर 23 में कि भाई फिगर shows a potentiometer circuit for comparison of two resistances. The balance point with the standard resistor R = 10 ohm is found to be 58.3 cm, while that with the known resistance X is 68.5 cm. Determine the value of X. What might do you if you failed to find the balance point with the given cell of the cell? EMF E. सही है? अगर EMF E, ये EMF, देखो क्वेश्चन में क्या कहा। क्वेश्चन में ये कहा कि पहले ये पोटेंशियोमीटर दे रखा है ए से लेकर बी तक। क्या दे रखा है? ए से लेकर बी तक, ये पोटेंशियोमीटर हो गया। ऊपर जो सेल है, ये जो E1 सेल है वो कौन सा सेल है? ड्राइवर सेल है। कौन सा सेल है? ड्राइवर सेल है। समझो, जो E1 सेल है वो कौन सा सेल है? ड्राइवर सेल है। ये ड्राइवर है। ये कौन सा सेल है? ये वाला कौन सा सेल है? स्टैंडर्ड सेल है। स्टैंडर्ड सेल है। तो पहली बार मैं तुमसे बोला, जब इस सर्किट में आर रेजिस्टेंस 10 ओम का यूज किया, सोचना, जब सर्किट में 10 ओम का रेजिस्टेंस यूज किया तो नल पॉइंट मिला 58.3 पे। नल पॉइंट कितने पे मिला? 58.3 पे। जब 10 ओम का रेजिस्टेंस यूज किया तो नल पॉइंट मिला 58.3 पे, पक्का। लेकिन इस R को हटाकर जब X ओम का रेजिस्टेंस यूज किया, अब R नहीं रहा। देखो ये सर्किट, देखो डॉट 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 डॉट, इसका मतलब ये गायब हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब हमने इस सर्किट में क्या लगा दिया? एक X लगा दिया। R की जगह X रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं हम इस सर्किट में, तो नल पॉइंट मिल रहा है 68.5 पे। पहला था 58.3 पे, दूसरा था 68.5 पे। तो बताओ इस X की वैल्यू क्या होगी? X की वैल्यू क्या होगी? अब तुम E1/E2 कहो या E1/E2 कहो या R/X कहो, बात वही होती है। क्योंकि हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल के फॉर्मूले में भी मैंने जब सिखाया था शुरू में, तो रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखते थे। तो मैं कह सकता हूँ R/X = L1/L2, R/X = L1/L2, X निकाल लो, X = R/L2/L1, तो X = R की वैल्यू कितनी? 10, R की वैल्यू कितनी? 10, L2 की वैल्यू कितनी? 68.5, L1 की वैल्यू कितनी? 58.3, इतना आ गया। देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, और रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, इसका मतलब लेंथ इज आल्सो इंक्रीजेस, इसलिए 11.75 आ गया X की वैल्यू, तो लेंथ भी हमारी बढ़ गई, खत्म। फिर क्वेश्चन में कहता है कि अगर तुम नल पॉइंट ना ले पाओ, अगर इस वाले सेल से इस वाले सेल को लगाने की वजह से इस अरेंजमेंट में ड्राइवर सेल E है, स्टैंडर्ड सेल स्मॉल E है, इनकी वजह से नल पॉइंट अगर तुम ना ले पाओ तो क्या करोगे? जब नल पॉइंट ना ले पाओ तो एक काम करते हैं हम लोग,
या तो स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू घटा दो, रट लो, या तो स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू घटा दो, या तो स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू घटा दो, क्योंकि जैसे जैसे स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नल पॉइंट हमसे दूर जाता जाएगा, नल पॉइंट हम उसको पकड़ नहीं सकते, मतलब नल पॉइंट अननोन जगह मिलेगा जाके। ऐसी सिचुएशन में जब ये कंडीशन आ जाए कि स्टैंडर्ड सेल और ड्राइवर सेल जो हैं इसमें तुम नल पॉइंट ना ले रहे हो, ना ले पा रहे हो, तो ऐसे टाइम पे एक बात याद रखना, स्टैंडर्ड सेल को कम कर देते हैं और ड्राइवर सेल को बढ़ा देते हैं। देखो, इफ वी फेल टू लोकेट द नल पॉइंट विद द गिवन अरेंजमेंट, अगर इस अरेंजमेंट की वजह से हम नल पॉइंट नहीं ले पा रहे हैं, वी रिप्लेस ई, इसको रिप्लेस कर दो विद लोअर ईएमएफ, इसकी जगह छोटा वोल्टेज लगा दो, और रिप्लेस कैपिटल ई ये विद हायर ईएमएफ, इसकी जगह वैल्यू बढ़ा दो। ड्राइवर सेल की वैल्यू बढ़ा सकते हो और स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू, क्रिटिकल सेल की वैल्यू घटा दोगे तो अपने आप नल पॉइंट मिलना शुरू हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो ये क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि इन फिगर shows that 2 volt potentiometer used for the determination of internal resistance of 1.5 volts है। 2 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर यूज किया गया, कितने का? 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज किया गया 1.5 वोल्ट स्टैंडर्ड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने वाला। तुम लोगों को मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी बताया था, R इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। वैसे तो हुआ करता था R इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। एप्लीकेशन नंबर 2 देखना पोटेंशियोमीटर का, उसमें फॉर्मूला है ये। तो मैंने 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर का यूज किया 1.5 वोल्ट के स्टैंडर्ड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। बच्चों नहीं आई, 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज किया 1.5 वोल्ट के स्टैंडर्ड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो हुआ क्या, जब सर्किट ऑफ था ओपन सर्किट के लिए, तो उसमें क्या कहता है, द बैलेंस पॉइंट विद द स्टैंडर्ड रजिस्टर, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन द ओपन सर्किट इज 76.3। ओपन सर्किट में जब स्विच ऑफ था, ओपन सर्किट में सिखाया था मैंने ओपन सर्किट किसे कहते हैं, जब यहाँ पे स्विच होता है वो खुला हुआ हो, तो इस काम नहीं कर रहा होगा तो नल पॉइंट नहीं मिलेगा, फिर यहाँ स्विच लगा दो, जब रेजिस्टेंस काम करने लगा रेजिस्टेंस इंक्लूड करके, तो फिर नल पॉइंट कहीं और मिलेगा, विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, विद शंटिंग विदाउट शंटिंग, सब सिखाया था यार। तो कह रहे हैं कि जब यहाँ पे स्विच ऑफ है, स्विच टूटा हुआ है, तो जो नल पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है 76.3 सेंटीमीटर पे। जब यहाँ का स्विच ऑन कर दिया गया, यहाँ का स्विच ऑन कर दिया गया, मतलब इस सेल के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दी तुमने 9.5 ओम का, एक्सटर्नल पैरेलल शंटिंग कर दी 9.5 ओम का, तो नया नल पॉइंट तुमको मिला इस पोजीशन पे। वो पोजीशन तुमको कितनी दे रखी है, 64.8। जब ये स्विच ऑफ है तो मिल रहा है 76.3 सेंटीमीटर पे। जब स्विच ऑन है तो तुम्हें मिल रहा है कितने पर, 64.8 सेंटीमीटर पे। बात समझ में आ गई? तो कह रहे हैं कि बताओ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, फॉर्मूला लगा दो, स्मॉल r इक्वल टू L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये कैपिटल R की वैल्यू होगी, तो स्मॉल r, इसकी स्मॉल r इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो r इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, r की वैल्यू इतनी, r इक्वल टू आ गया इतना। ऐसा क्लियर होगी बात? तो ये था क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 इति स्वाहा इति सिद्धम, खत्म हो गया है ये चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल। एक बार इसको प्रैक्टिस करना और इस तरीके के क्वेश्चंस को देखकर प्रैक्टिस करना। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस अपने पीडीएफ में भी भेज दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस को। ठीक है, आप इसको नोट करो, सीखो और कॉपी में नोट जरूर करना, नोट्स अच्छे से बनाना, नोट्स बहुत अच्छे बनाना, नोट्स साथ में बनाते चलना। कुछ छोटी छोटी बातें जो बताता हूँ नोट्स में कहीं किनारे हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, जिसमें भाषा में चाहो लिख लो खुद को समझने के लिए। फार्मूले याद करते रहो, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे बाकी दुनिया से। इसलिए फिजिक्स को करने के लिए फार्मूले याद करना जरूरी है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको।